दोस्तों चीन में भारत के सीक्रेट मिसाइलों का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा चीन के ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जिस खुलासे के बाद चीन की सेना में खलबली मच गई है। इस खुलासे में यह कहा गया है कि भारत इतनी अधिक संख्या में मिसाइलें बना रहा है कि उनका सामना चीन का S-400 भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से चीन अब रूस से अर्माटा टैंक खरीदने की तैयारी में है। दरअसल भारत को लेकर चीन का स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर यानी चीन के थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली संस्था द्वारा भारतीय हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। अब चीन इस खुलासे के बाद रूस के खरीदे गए S-400 पर भी शक करने लगा है। यही वजह है कि चीन अब S-400 को छोड़ S-500 की ओर रुख करने लगा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चीन के इसी डर के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमको पता है भारतीय सेना के लिए आपका दिल बहुत बड़ा है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल और K9 वज्र तोप के खुलासे ने चीन को सबसे ज़्यादा हैरान किया है। चीन के सबसे बड़े थिंक टैंक स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर ने भारत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। चीन भारत से ज़्यादा शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी अकेले युद्ध के मैदान में भारत के सामने नहीं आना चाहता। चीन के थिंक टैंक स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, यह चीन को जानना जरूरी है। चीन के इसी थिंक टैंक ने दावा किया है कि भारत के पास 80,000 छोटी बड़ी मिसाइलें हैं, जो कि चीन के साथ युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती हैं। चीन में भारत के जिन दो हथियारों की सबसे ज़्यादा चर्चा है उनमें ब्रह्मोस और K9 वज्र तोप है। आपको बता दें कि K9 का निर्माण साल 2018 में किया गया था, जिसके कई यूनिट को लद्दाख पर तैनात भी किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ 2007 में तैयार की गई सुपरसोनिक ब्रह्मोस लद्दाख में अलर्ट मोड पर है। 2007 से लेकर अब तक ब्रह्मोस की कितनी यूनिट तैयार की गई है, यह बात भी चीन को काफ़ी परेशान कर रही है, क्योंकि दोस्तों चीन जानता है कि ब्रह्मोस उन गिने चुने मिसाइलों में से आता है जो दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी चकमा देने का मादा रखता है। वहीं इजराइल का आयरन डोम भी इसके सामने फीका पड़ जाता है। आप ब्रह्मोस के ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि भारत ने एक खास तरह की रेजिमेंट बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस को ही ऑपरेट करेगी। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, एक तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक, ऊपर से उसे दागने के लिए एक स्पेशल रेजिमेंट। वैसे भी भारत और चीन के बीच तनाव हमें हर 1-2 साल में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भारत के जखीरे में कितनी ब्रह्मोस है, क्योंकि अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो ब्रह्मोस एक गेम चेंजर साबित होगा और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि भारत कब तक ब्रह्मोस दागता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर निर्माण हो चुके मिसाइलों की एक्सपायरी डेट भी होती है और एक्सपायरी डेट से पहले मिसाइलों का उपयोग कर लिया जाता है या फिर एक्सपायर हो चुके मिसाइल को रीसाइक्लिंग के लिए नष्ट कर दिया जाता है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल के रख रखाव पर खूब खर्चा आता है, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय इस खर्चे की परवाह किए बगैर ब्रह्मोस को हमेशा तैयार रखती है। इसके अलावा ब्रह्मोस को समय समय पर टेस्ट भी किया जाता रहता है। ब्रह्मोस अच्छे से काम कर रही है या नहीं, यह देखा जाता रहता है, क्योंकि अगर भारत और चीन या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो ब्रह्मोस को युद्ध के मैदान में सबसे पहले उतारा जा सकता है। लद्दाख में चीन के साथ टकराव की स्थिति समय समय पर देखने को मिल जाती है। ऐसे में K9 वज्र भारत चीन सीमा पर लोहा लेने के लिए अलर्ट पर है, जिसका खौफ चीन की PLA सेना में मौजूद है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बने भारत के इन हथियारों का सामना करना चीन के बूते की बात नहीं है। इस तोप का निर्माण दक्षिण कोरिया के तोप के तकनीक के आधार पर किया गया है। आपको जानकर गर्व होगा कि K9 वज्र भी ब्रह्मोस की तरह ही दुनिया के खतरनाक हथियारों में आती है। यही वजह है कि भारत ने जमीनी हमले के लिए K9 वज्र को ही सबसे आगे रखा हुआ है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 58 किलोमीटर की है, जो सामान्य तोपों से कहीं अधिक है। सामान्य रूप से तोपों की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक ही होती है। चीन के पास भी इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप अभी तक मौजूद नहीं है। इसकी मारक क्षमता तो कमाल की है ही, मगर इसकी खास बात यह है कि यह 360 डिग्री घूमकर दुश्मन को तबाह करने में माहिर है।
आसान भाषा में समझें तो यह चारों तरफ घूमकर दुश्मनों का खात्मा करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान अगर दुश्मन केमिकल अटैक भी करता है तो K9 को इस तरह बनाया गया है कि इसमें बैठे क्रू मेंबर आसानी से केमिकल हमले से बच सके और दुश्मन को धूल चटा सके। आपको बता दें कि भारत ने वैश्विक स्तर पर बोली लगाते हुए K9 वज्र के लिए 4,500 करोड़ रुपए दक्षिण कोरिया को दिया है। भारत ने इसकी यूनिट को ना खरीद कर इसकी टेक्नोलॉजी को खरीदा है। जनवरी महीने में इसी वज्र को चीनी सीमा के पास तैनात किया गया था। दोस्तों, चीन के थिंक टैंक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत ने अपने जखीरे में 80,000 ब्रह्मोस को रेडी टू फायर रखे हुआ है। खैर, चीन का यह दावा कितना सच है यह या तो चीन जाने या फिर भारत, लेकिन समय समय पर चीन द्वारा भारत के मिसाइलों का विरोध करना यह दर्शाता है कि चीन भारत के मिसाइलों से कितना डरता है। डरना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत थोड़ी। जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे और जो वीडियो का सबसे जो मेन 2 पॉइंट थे वो ये बताया गया कि जो इंडिया के सबसे खतरनाक हथियार है, एक तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है और जो दूसरा वो जो उनका तोहफा जिसकी कह लो कि रेंज भी है वो तकरीबन 58 किलोमीटर तक है। तो अब इसके ऊपर जो चाइना वाले हैं वो कह रहे हैं जैसे भाई के काफ़ी डर रहे हैं या उनको काफ़ी फिक्र है, तो फिक्र करनी तो बनती ही है।